जब मैंने अंकुश सर के साथ में सेशंस किए तो मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिला, कुछ नए चीज़ें सीखने को मिली। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अंकुश सर ने स्टैमरिंग सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। उनका खुद का एक्सपीरियंस भी है इसमें। वो सभी एक्सपीरियंस यूज़ करके उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम डेवलप किया है, दैट इज़ राइट फ्रॉम फाउंडेशन। जो उनके टेक्निक्स होते हैं, जो उनके मेथड्स होते हैं, वो काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव है। वो जो आपका बेसिक फाउंडेशन है वो क्लियर करते हैं। जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है वो आगे नहीं जाते हैं। और मेरा इसमें एक कहना है कि उनको इस सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज है। वो आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमको क्यों बात करनी चाहिए, ऐसा अप्रोच क्यों लेना चाहिए। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है वो आगे के टॉपिक के ऊपर नहीं जाते हैं। वो आपको पूरा टाइम देते हैं सोचने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सैनदान सिंह है। मैं नवी मुंबई के खारघर शहर में रहता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों से अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी के बारे में बात करूँगा। स्टैमरिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा इशू है, काफ़ी लोग इसे डिस्कस करने से डरते हैं। लगभग 3 महीने पहले मैं जब यूट्यूब के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। वहाँ पर एक फॉर्म था जो मैंने फिल करके सबमिट किया। 1 हफ्ते के बाद में मुझे सामने से रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मैंने अंकुश सर से बात की। लगभग 1 घंटे तक मैंने उनसे बात की। जो मेरे माइंड में कुछ डाउट्स थे, शंकाएं थी, वो मैंने उनसे डिस्कस की। सामने से मुझे काफ़ी क्लियर जवाब मिले। तब मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मुझे एक राइट वे टू मूव अहेड, एक राइट अप्रोच, एक राइट डायरेक्शन मिली है। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी का जो ऑनलाइन कोर्स है मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। 30 अप्रैल को हमने हमारा पहला सेशन चालू किया। काफ़ी लोगों को मालूम ही होगा कि अंकुश सर का जो प्रोग्राम है वो 28 दिनों का है। वो डेली एक सेशन लेते हैं। मुझे काफ़ी काम था, ड्यू टू वर्कलोड मुझे वो पॉसिबल नहीं हुआ। इसीलिए हमने सैटरडे और संडेज़ को सेशन ली। 12 मई को हमने हमारा 12th सेशन कंप्लीट किया। वो हमारा लास्ट सेशन था। इस प्रोग्राम के बाद में मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बिकॉज अंकुश सर खाली आपका स्पीच डिसऑर्डर ठीक नहीं करते हैं, उसके अलावा हाउ टू स्पीक इफ़ेक्टिवली, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, आपके थॉट्स में कैसे क्लैरिटी आए, इसके ऊपर वो काम करते हैं। आपका स्पीच डिसऑर्डर के ऊपर वो काम करते ही है, इसके अलावा इन जो सब्जेक्ट के ऊपर वो काम करते हैं इससे आपका ध्यान पूरी तरह चेंज हो जाता है। आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ अप्रोच पूरा बदल जाता है। स्टैमरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा इशू है जिसमें जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, हालांकि मैं स्टैमरिंग ये वर्ड मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए ये स्टैमर नहीं है, मेरे लिए ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। ऐसा मेरा मानना है कि ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। तो मेरा ये कहना था कि ये जो सब्जेक्ट है स्पीच डिसऑर्डर, इसको हम लोग 100% दूर कर सकते हैं अगर हम डेली इसके जो इफ़ेक्टिव टिप्स ट्रिक्स है अगर इसको यूज़ करते हैं तो। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जिन लोगों को ये इश्यू होता है
उनमें सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो होती है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। ऐसे लोगों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, उनको सोशल एंजाइटी बहुत होती है। वो हमेशा जो लाइफ जीते हैं एकदम डर डर के जीते हैं। उनके लिए तो ऐसा होता है कि आज का दिन जैसे चालू होता है, उसको मैं कैसे सरवाइव करूं, कैसे मैं उसको डिफेंड करूं। वो बंदा हमेशा एक डिफेंसिव मोड में होता है, उसका अप्रोच हमेशा डिफेंसिव होता है कि दिन चालू हो गया, जो जो मुझे डिफ़िकल्टी आने वाली है उसको मैं कैसे डिफेंड करूं, उसको मैं कैसे अवॉइड करूं और वो दिन ख़त्म हो जाए। ऐसा हर लोगों में होता है। जैसा मैंने बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल एंजाइटी, लो एस्टीम, ये सब इश्यूज इन लोगों में होते हैं। उसके वजह से जो उनका अंदरूनी टैलेंट होता है, जो उनका टैलेंट होता है, वो मतलब कभी भी आगे नहीं आता है। उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। हालांकि उनके फैमिली के साथ में उनको बोलते वक्त शायद इतनी दिक्कत नहीं होती होंगी जितनी दिक्कत उनको जो नए लोग हैं, जो नए फ्रेंड्स बनने वाले, ऑफिस में कलीग्स हैं, सीनियर से, उनके साथ होती होगी। अंकुश सर के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ। अंकुश सर बहुत ही सिंपल पर्सन है, वो बहुत पंचुअल है। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अप्रैल के एंड में हमारा एक सेशन था, तब यहाँ पर महाराष्ट्र में इलेक्शन चालू थे। अंकुश सर अपने गांव गए हुए थे और उन्होंने मुझे बोला कि हम सैटरडे संडे सेशन ज़रूर करेंगे। 3:30 बजे का समय था। अंकुश सर का मैसेज आया, रेडी विथ क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला यस, आई एम रेडी। तो अंकुश सर ने मुझे वीडियो कॉल किया व्हाट्सएप के ऊपर और मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया, बिकॉज अंकुश सर उनके गांव में खेती में से मुझसे बात कर रहे थे। तो अंकुश सर बहुत ही पंचुअल है, डाउन टू अर्थ है, आपके इश्यूज वो समझते हैं, बिकॉज वो भी खुद इस प्रॉब्लम से आगे आ चुके हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। एक मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ। अंकुश सर ने अपना एक्सपीरियंस सब टीम मेंबर्स को मतलब दे दिया है, लेकिन आगे उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। तो मैं एक ही चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और धीरे धीरे ये इशू आपके लाइफ में से 100% दूर हो जाएगा। थैंक यू।